कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अरे सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 8th चैप्टर है, आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 9th चैप्टर है। ठीक है, 8th और 9th, सीबीएसई के अकॉर्डिंग 8th और आरबीएसई के अकॉर्डिंग 9th। चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन की यदि अपन बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है कि द कंपाउंड्स which have coordinate bond are called coordinate compounds। जिनमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो सभी क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाएंगे। नेक्स्ट इसमें यदि अपन देखें कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड which is formed by sharing of electron pair is called coordinate bond or dative bond। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और dative बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो किससे बन रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बन रहा है, उसी को अपन क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम जो आजकल ज्यादा यूज करते हैं, डेटिव बॉन्ड। इसको हम डेटिव बॉन्ड से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम देखें इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इससे रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, एंड द डायरेक्शन of bond remains from donor to acceptor। कहां से कहां रहेगी इसकी डायरेक्शन, डोनर से एक्सेप्टर की साइड में रहेगी। इसको यदि देखो हम देखें तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया, ये क्या है अपना डोनर, और ये क्या है एक्सेप्टर। यदि हम डोनर को देखें तो डोनर को क्या कहा जाता है, लुईस बेस, और एक्सेप्टर को क्या कहते हैं, लुईस एसिड। अब इसको हम इस चैप्टर के बेसिस पर देखें तो हम इस चैप्टर में क्या बोलेंगे, द डायरेक्शन ऑफ दिस बॉन्ड रिमेन्स फ्रॉम लुईस बेस टू लुईस एसिड। लुईस बेस से लुईस एसिड की साइड में इसकी डायरेक्शन रहेगी। बात क्लियर हुई बेटा? लिखें, लिख लिया बेटा?
यस सर, लिख लिया। चलो नेक्स्ट। आगे देखें, अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट, पहला टॉपिक इसमें सॉल्ट ही है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड केवल आपको बताया था, समझाया था कि आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते क्या है। सॉल्ट क्या होते हैं? द कंपाउंड्स which are formed by neutralization between acid and base are called salts। ऐसे कंपाउंड जो किससे बन रहे हों? एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से, उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। बोर्ड पर देखें, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। पहला सिंपल सॉल्ट, दूसरा डबल सॉल्ट, तीसरा एसिडिक सॉल्ट, चौथा बेसिक सॉल्ट, पांचवा मिक्स्ड सॉल्ट, छठा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेट सॉल्ट। टोटल पूरी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये 6 टाइप के आपके सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में केवल 3 ही पढ़ने हैं, पहला, दूसरा और ये छठा। इनके अलावा हमें कोई सा नहीं पढ़ना है। लिख लिया बेटा? हाँ जी, लिख लिया क्या? यस सर। आगे देखें आप, पहले हम सिंपल सॉल्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। सिंपल सॉल्ट क्या है? सिंपल सॉल्ट, द सॉल्ट्स which have only one type of cation and one type of anion are called simple। क्या होगा? एक तरीके का केटाइन और एक तरीके का एनाइन होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। एग्जांपल्स, NaCl, MgCl2, NaCl, MgCl2, Na2SO4। बेटा देखिए, इसमें कितनी आयन दिखाई दे रहे हैं आपको? एक कैटाइन दिखाई दे रहा है और दूसरा एनाइन दिखाई दे रहा है। इसमें देखें, एक कैटाइन है, एक एनाइन है, टाइप एक है। यहाँ Cl2 है, हमें नंबर ऑफ एनाइन से मतलब, नंबर ऑफ आयन से मतलब नहीं है, हमें टाइप्स ऑफ कैटाइन और एनाइन से मतलब है। टाइप एक है, इसका भी टाइप एक ही है। ऐसे एक टाइप का सोडियम है, एक टाइप के सल्फेट, तो ये क्या कहलाएंगे? सिंपल सॉल्ट। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दीज आर 4 टाइप्स। इन्हीं को हम 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट, नंबर 2
strong acid weak base type salt, number 3 weak acid strong base type salt, और number 4 weak acid weak base type salt। बात क्लियर हुई भैया? हाँ जी, बात क्लियर हुई? यस सर। लिखें इसको। हाँ बेटा, लिख लिया? अभी नहीं लिखा सर, रुक जाओ ने। बोला तो सही, पूछा है तो बोल नहीं देगा। लिख लिया सर। देखिए नेक्स्ट अपना, यदि अपन बात करें तो पढ़ अपन उन्हीं को रहे हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को, लेकिन आरबीएसई बोर्ड में एक अलग से टॉपिक और दिया हुआ है, इसमें अपन उसी की बात कर रहे हैं पहले, उसके बाद अपन इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे। एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जो एक से ज्यादा कंपाउंड्स को मिक्स करने से बन रहे होंगे, क्या होते हैं? द कंपाउंड्स when two or more than stable compounds मतलब सिंपल सॉल्ट्स are crystallized with each other in fixed ratio। दोनों को किसमें मिक्स करें? एक फिक्स रेशियो में मिक्स करें, एंड देयर सॉल्यूशन इज evaporated and its their solution is evaporated, then the formed new compound are called addition compounds। क्या करें? जब हम दो कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे और मिक्स करके उनके सॉल्यूशन को इवेपोरेट कर देंगे तो एक नया क्रिस्टल हमें मिल जाएगा, और उस नए क्रिस्टल को ही हम क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड कहते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, आरबीएसई बोर्ड में है। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे कि पहला एग्जांपल K2SO4 प्लस
Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24 ऑफ H2O। यदि हम इन दोनों सिंपल सॉल्ट को मिक्स कर दें तो मिक्स करने पर क्या बनेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24। हाँ बेटा, कृतिक काय का फॉर्मूला है? फिटकरी का सर, किसका? एलम का एलम टोटल एलम फिटकरी। क्या हो गया ये? पोटास एलम फिटकरी। सफेद वाली जो फिटकरी आती है वो है। ऐसी ग्रीन फिटकरी होती है, उसमें क्रोमियम का हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का नहीं करते। एक दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि यदि हम यहां पर KCN में या फिर दूसरा कंपाउंड ले लें कि CuSO4 में NH3 मिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा? CuNH3 का होल 4SO4। ये कंपाउंड बन गया। ये क्या होता है? कॉपर टेट्रा एमाइन कॉपर सल्फेट। अब पूरे इस चैप्टर में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि किन कंपाउंड्स को मिलाने पर ऐसा कंपाउंड बनेगा और किसे मिलाने पर ऐसा बनेगा। अब ध्यान से पहले दोनों में अंतर समझ लेना, डिफरेंस। देखो, यदि मैं इस कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करता हूं, ये जो कंपाउंड हमें दिया गया है, यदि हम इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने पर पोटेशियम अलग होगा, सल्फेट अलग होगा, एल्यूमिनियम अलग होगा, सल्फेट अलग होगा, सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। That means this compounds give the test of all ions which are present in this compound। यानी कि ये कंपाउंड पोटेशियम का भी टेस्ट दे सकता है, सल्फेट का भी दे सकता है और एल्यूमिनियम का भी दे सकता है। लेकिन यदि मैं इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये कंपाउंड यहां से टूटेगा, ये बॉक्स अलग और ये अलग। अब जब ये बॉक्स अलग होगा तो ये जो कंपाउंड है CuNH3 का होल 4 पूरा एक आयन बनेगा। तो ये कंपाउंड ना तो कैटाइन का टेस्ट, मतलब जो अपना कॉपर है उसका टेस्ट नहीं देगा। यदि मैं कहूं क्या ये कंपाउंड कॉपर का टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्या ये NH3 का देगा? नहीं देगा। दोनों का टेस्ट ये नहीं देगा। बात समझ में आई बेटा? इस कंपाउंड को डबल सॉल्ट बोलते हैं और नीचे वाले कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। दोनों अलग, दोनों में डिफरेंस भी यही है और आपसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा भी जाता है। हाँ जी बोलो भाई, इसमें दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले? यस सर। कहने का मतलब जब अपना डबल सॉल्ट होगा तो डबल सॉल्ट में दोनों आयंस एक, मतलब जितने भी आयंस हैं उन सबका टेस्ट पॉसिबल है। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है तो उसमें सभी का टेस्ट पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सर हाँ बेटा। ये लास्ट में आपने कॉपर के आगे सेकंड लिखा है। हाँ बिल्कुल, इसमें सेकंड लिखा है। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की। अच्छा, अमन बेटा यस सर। कहाँ हो? नीचे हो या ऊपर वाले कमरे में हो? नीचे ही हूँ। ऊपर चला जा, दोबारा वो नहीं होगा रिमूव, नहीं तो रिमूव होता ही रहेगा। तू नीचे नेट नहीं आ रहा है तेरा प्रॉपर। यस सर, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ अभी। यस सर, जाता हूँ अभी ऊपर।
सर हाँ बेटा, ये सेकंड वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर देना। देखो ये कंपाउंड, दो कंपाउंड को मिला के हमने एक ये कंपाउंड बनाया और दो कंपाउंड को मिला के भी ये कंपाउंड बनाया। जब हम इन दोनों कंपाउंड को मिला के इसको बना रहे हैं और हम यदि इसको बॉटम में डालें, ये ऊपर वाला लिख लिया क्या आपने? यस सर। यस सर। यदि हम इसको K2SO4.Al2SO4 का होल राइस 24H2O, इसको यदि मैं वाटर में डालता हूं तो ये K भी मिलेगा प्लस Al+3 भी मिलेगा प्लस SO4 -2 आयन भी मिलेगी। तो इस कंपाउंड में जितने भी आयन है सारे आयन हमें मिल जाएंगे इसके एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन यदि मैं इसको लूं यहां पर CuNH3 का होल 4 SO4, इसको लेंगे तो ये यहां से टूटेगा। अब मैं पूछूं क्या ये कॉपर का टेस्ट देगा क्या? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा कॉपर का? कि कॉपर अलग ही नहीं हुआ है, कॉपर ना होके अलग, ये पूरा डिब्बा एक साथ अलग हुआ है। तो इस पूरे डिब्बे का टेस्ट दे सकता है लेकिन कॉपर का नहीं दे सकता। कोई भी कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन में उसी का टेस्ट देता है जो उसके एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके एक्वस सॉल्यूशन में ये बॉक्स प्रेजेंट है तो इस बॉक्स का ही टेस्ट देगा, कॉपर का टेस्ट नहीं दे सकता, NH3 का टेस्ट नहीं दे सकता, सल्फेट का टेस्ट दे सकता है। बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि कौन से कंपाउंड्स मिलके ऐसा बना रहे हैं और कौन से कंपाउंड मिलके ऐसा बना रहे हैं। चाहे CBSE बोर्ड की बुक हो चाहे RBSE बोर्ड की हो, पीछे की तरफ क्वेश्चंस के अंदर ऐसे कई क्वेश्चंस आपको दिए हुए। ओके सर। लिख लिया होगा आप सभी ने? यस सर। आइए इसमें लिखें एडिशन कंपाउंड्स आर टू टाइप्स। एडिशन कंपाउंड्स की यदि हम बात करें तो दो तरीके के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। नंबर 1 डबल सॉल्ट, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है बेटा, दो तरीके के कंपाउंड्स होंगे, एक डबल सॉल्ट होगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कोई डाउट इसमें किसी को बेटा? पहला डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट क्या होता है? द कंपाउंड्स which are formed by two types of simple salts, and these are stable in solid state but dissociates into individual ions when dissolved in water. Dissolved in water are called double salt.
अबे डेफिनेशन एक बार समझ लेना, द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय टू टाइप्स ऑफ सिंपल सॉल्ट, दो तरीके के सिंपल सॉल्ट से मिलकर के बने हैं। These are stable in solid state, लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो स्टेबल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पर। लेकिन जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने इंडिविजुअल आयंस, इंडिविजुअल का मतलब है जितनी भी इसमें आयंस प्रेजेंट है सभी में डिसोसिएट हो जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। These are also called लैटिस कंपाउंड्स। हम इनको लैटिस कंपाउंड्स भी बोलते हैं। और सीबीएसई बोर्ड में लगभग ज्यादा नहीं तो 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि गिवन एग्जांपल ऑफ लैटिस कंपाउंड। तो लैटिस कंपाउंड्स का मीनिंग होता है डबल सॉल्ट। आपको डबल सॉल्ट का एग्जांपल देना है। क्लियर भैया? इसको लिखो डेफिनेशन को, फिर इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। हाँ बेटा, लिख लिया? देखिए आगे सर 2 से ज्यादा सॉल्ट नहीं ले सकते? क्या बेटा? सर 2 से ज्यादा सॉल्ट नहीं हो सकते? 2 से ज्यादा सॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखो ऊपर जो एडिशन कंपाउंड्स लिखे हैं उनमें डेफिनेशन में अपन ने लिखा है 2 और मोर देन 2। लेकिन जब हम डबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 ही कंपाउंड्स होंगे बेटा। यस सर। चलो देखें, हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल अभी लिखा था उसको दोबारा से लिख रहे हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल A2SO4 प्लस Al2SO4 का होल प्राइस प्लस 24 ऑफ H2 क्या बन गया? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल प्राइस डॉट 24 ऑफ H2। कंपटीशन मतलब कंपटीशन पेपर देने वाले स्टूडेंट ध्यान रखना कि ये जो एलएम का फॉर्मूला है इसको आजकल हम ऐसे भी लिखते हैं।
ये भी एलम का ही फॉर्मूला है पोटाश एलम। इसको हमने सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दिया तो ये फॉर्मूला आ जाएगा KAlSO4 का होल ट्वाइस। सेकेंड कंपाउंड FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2 क्या बन जाएगा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस डॉट 6H2। इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। आपके प्रैक्टिकल का पॉइंट है, प्रैक्टिकल में आपको ये कंपाउंड यूज कराया जाता है मोहर सॉल्ट। मोहर, यदि जिन बच्चों ने टाइटेशन की होगी 11th क्लास में उनको पता होगा कि एक आपकी रिडॉक्स टाइटेशन है, उस रिडॉक्स टाइटेशन में आप KMnO4 के साथ में मोहर सॉल्ट का यूज करते हैं। तीसरा एग्जांपल KCl plus MgCl2 plus 6H2। KCl plus Cl2 plus 6H2 क्या बनेगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या हो गया? ये कार्नेलाइट हो गया। हाँ जी, एग्जाम्पल क्लियर हुए? यस सर। लिखें इसको। हाँ बेटा, लिख लिया? लिख लिया बेटा? यस सर। कॉम्प्लेक्स होने वाली है। ठीक है, आधा सेकंड मतलब आधा मिनट से भी कम टाइम रह गया है। देखो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में डिफरेंस केवल यही है कि आपको एक कंप्लीटली टूटता है और एक कंप्लीटली